साल 1968 में डायरेक्टर राम माहेश्वरी ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था नीलकमल। फिल्म में वहीदा रहमान, राजकुमार और मनोज कुमार ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। 57 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म का वो सुपरहिट गाना बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ये एक ऐसा विदाई गीत है जो हर लड़की की शादी के बाद उसकी विदाई में बजता है। महान गीतकार साहिर लुधियानवी ने लिखा इस गीत के बोल बेहद साधारण है, लेकिन बोल में वो दर्द है जो सुनने वालों की आंखों से आंसू बन छलक जाते हैं। मशहूर संगीतकार रवि ने सुर से सजाया इस गाने को शहंशाह-ए-तरन्नुम के नाम से मशहूर मोहम्मद रफ़ी साहब ने आवाज़ दी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस गीत को गाते हुए रफ़ी साहब बच्चों की तरह फुट फुट कर रोने लगे थे। आज हम आपको मोहम्मद रफ़ी के इस गाने के पीछे छिपी कहानी बताने जा रहे हैं। रफ़ी साहब के कुछ गाने मस्ती भरे होते हैं तो कुछ रोमांटिक, कुछ इतने दर्द भरे होते हैं कि आंखों से आंसू रुक नहीं पाते। हर गाने का अपना मूड होता है और रफ़ी साहब गाने के मूड के हिसाब से अपनी आवाज़ ढालते थे। वह अपने गानों से इश्क करना भी सिखाता है तो आंखों में आंसू भी ले आते थे। बाबुल की दुआएं लेती जा, उनकी ये विदाई गीत आज 50 साल बाद भी रुला देता है सबको। खुद रफ़ी साहब भी इस गाने को गाते वक्त अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान अचानक ही रफ़ी साहब रोने लगे। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे और इस मंजर को देखकर वहाँ सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। हर आदमी ये सोच रहा था कि रफ़ी साहब को ये क्या हो गया। दरअसल गाने की रिकॉर्डिंग के ठीक एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी की सगाई की थी और 2 दिन बाद ही उनकी बेटी की शादी थी। 50 साल पहले एक इंटरव्यू में मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, मैं गाने की रिकॉर्डिंग करवा रहा था और ख्यालों में 2 दिन बाद होने वाली अपनी बेटी की शादी का मंजर देख रहा था। मैं उन्हीं लम्हों के जज्बात में ऐसा बह गया कि लगा मेरी बेटी डोली में बैठ मुझसे जुदा हो रही है और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी हालत में मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया। हकीकत में आंसू मेरे दिल से निकले और आवाज़ से साये में ढलकर आ गए। सुपरहिट गाने बाबुल की दुआएं लेती जा उस समय का सबसे पसंद किया जाने वाला गाना बन गया। अगर इस गाने को ध्यान से सुनेंगे तो गाने के आखिर में रफ़ी साहब की आवाज़ में फ़र्क मालूम पड़ेगा और रोने की वजह से उनकी आवाज़ पूरी तरह भारी हो गई थी। इस गीत को नेशनल अवार्ड मिला था। आज भी उस गाने को सुने तो माँ का ही नहीं, बाबुल की आंखें भी नम हो जाती है। तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, ये रेशमी जुल्फ़े और क्या हुआ तेरा वादा जैसे कई सुपरहिट गाने को अपनी आवाज़ देने वाले सुरों के सरताज मोहम्मद रफ़ी साहब को कोई कभी नहीं भुला सकता।